दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक महत्वपूर्ण हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट के डिसीजन को लेके मैं आपके सामने आया हूं और सबसे पहले बात करेंगे कि ये कोर्ट्स की जो जजमेंट है इसका टाइटल क्या है। तो इस केस का टाइटल है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और केस का नंबर है WP सिविल 41064 2025 और ये 22 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट ऑफ केरला एट एर्नाकुलम ने ये जजमेंट सुनाया। और इस जजमेंट को किया जस्टिस VG अरुण ने। ये दोस्तों जजमेंट है कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने इस बात का एतराज़ किया था कि कई लोग जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो लोग अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाते हैं, उन्हें ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। तो इसको चैलेंज किया था और इस बारे में जो केरल उच्च न्यायालय है इसने पहले इस बात पे स्टे दिया और कहा, इंटरिम रिलीफ दी थी कि वो ऐसा नहीं कर सकते। ये उन्होंने पहले किया, परंतु जो फाइनल जजमेंट हुआ उसमें उन्होंने जो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर थे, उनकी जो रिट थी, याचिका थी, उसको खारिज कर दिया और कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कहता हो कि वो डॉक्टर शब्द का प्रयोग अपने नाम से पहले कर सकते हैं। उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए नहीं है, जब जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एक्ट है उसमें उनके लिए नहीं है, तो फिर वो कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि दूसरा लगाएं या ना लगाएं। तो ये कह के उन्होंने खारिज करी। आइए अब देखते हैं कि उनके इस बारे में जो तर्क थे वो तर्क क्या है। तो जो मेडिकल चिकित्सक थे, प्रैक्टिशनर थे, उनका जो पहला तर्क था, उनका ये तर्क था कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या व्यावसायिक थेरेपिस्ट हैं वो केवल हेल्पिंग जो सेवा है, सर्विस प्रदान करते हैं, वो खुद जो है मेन रूप वो नहीं करते हैं, वो तो हेल्प करते हैं। और उनकी जो काम करते हैं वो डायरेक्शन में जो मेडिकल डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनकी डायरेक्शन में ऐसा करते हैं कि किस तरह से फिजियोथेरेपी दे और किस तरह से ये करें। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, जो तर्क था कि उन्हें भी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो उनका सब उनको जो पढ़ाया जाता है एनाटॉमी या फिजियोलॉजी वो बड़ी बेसिक सी पढ़ाई जाती है और उसके आधार पे वो उपचार नहीं कर सकते, इसलिए वो डॉक्टर नहीं लिख सकते। परंतु जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट केरल है, उसने कहा कि भाई मैं तो ये बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे स्पष्ट ये कह रहा हूं कि आप भी जो डॉक्टर्स अपने नाम के सामने लगाते हैं उसका क्या अधिकार है। वो जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसमें ही नहीं है, उस एक्ट में ही नहीं है, आपके लिए ही नहीं है, तो वो लगाएं आप लगाएं, इससे क्या मतलब है। तो काफी उन्होंने जो है उसमें अपने जो है तर्क दिए और उन्होंने कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये लगाते हैं या आप लगाते हैं, ये कहीं है नहीं।
तो वो भी लगा सकते हैं, जब ये आपके लिए स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं है। इन्होंने चैलेंज किया था कि साहब जो इनका सिलेबस है उस सिलेबस में ये चीज़ कही गई है कि ये डॉक्टर है, जबकि ये गलत है। उन्होंने कहा भाई कही गई है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये सारा मसला आया और उन्होंने यहाँ तक कहा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, कि जब ये फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं तो आम जनता जो है गुमराह हो जाती है और उनको डॉक्टर मान लेती है। ऐसा एलोपैथिक के उन लोगों ने कहा। उनका भी उन्होंने उच्च न्यायालय उनने उनके इस भी तर्क को माना नहीं और उन्होंने ये कहा कि जब पाठ्यक्रम में इनके में लिखा है ये सब और आप कहते हैं कि वो उस पर भी जो गलत है, तो जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसने भी इनके पाठ्यक्रम पर कोई भी आपत्ति नहीं की कि ये डॉक्टर उपसर्ग के उपयोग नहीं कर सकते। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें कहा और उन्होंने ये भी कहा कि भाई न्यायालय का काम जो लॉ है उसको इंटरप्रेट करना है, कि न्यायालय विधायी इरादे और नीति जो हैं उनको विपरीत प्रावधान नहीं कर सकता, पढ़ सकता। वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है और उसमें कहीं पे ये है नहीं, तो इसलिए इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई कोई इसका ठोस कारण नहीं है और सरकार की नीति में हस्तक्षेप करना कोर्ट के लिए अनुचित है, खासकर जो कुछ चिकित्सक ऐसा कह रहे हैं। तो इस तरह से ये डिसीजन आया और जिससे अब ये स्पष्ट है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल्स हैं वो उनके नाम के आगे वो डॉक्टर लगाते हैं तो उनको आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए भी कहीं ऐसा मेंशन नहीं है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।